नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामोदर और आप देख रहे हैं लर्न विद दामोदर। आज हम मैथ का एक टॉपिक लेंगे जिसका नाम है औसत। औसत हर प्रतियोगी परीक्षाओं में औसत का एक दो सवाल जरूर आते हैं। तो आज हम औसत पर बात करेंगे और औसत को जीरो से लेकर और हाई लेवल तक के जो जितने भी प्रकार के सवाल बनते हैं उन आज हम सभी सवालों को देखेंगे। तो आप बने रहें मेरे साथ। सबसे पहले हम औसत के बारे में बात करते हैं। औसत का जो एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि पूरे औसत में चलेगा, वो होता है औसत बराबर राशियों का योग। औसत में राशि या हम उसको परिणाम कह सकते हैं, परिणामों का योग, और उसके बाद जितनी भी राशियां होती हैं उन राशियों के उन परिणामों के योग में या राशियों के योग में उन राशियों की संख्याओं का या परिणामों की संख्याओं का भाग दे देते हैं। तो हमें उन सभी राशियों का या उन सभी परिणामों का औसत प्राप्त हो जाता है। उसके बाद औसत होता क्या है? औसत होता है, औसत एक का हिस्सा होता है। कई सारे परिणाम हमारे पास होते हैं, अगर हम उसके बाद हम उसमें कुछ उनका कोई औसत होता है तो औसत का मतलब होता है एक का हिस्सा। तो अब हम ये हमारा बेसिक पॉइंट है या बेसिक है हमारा औसत के बारे में, जिसमें हमने ये जाना कि औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, और औसत जो होता है वो एक का हिस्सा होता है। अब हमने बेसिक जान लिया है। अब हम औसत में जितने भी प्रकार के सवाल बनेंगे एक एक करके हम सभी प्रकार के सवालों को देखेंगे, और एक सवाल का मतलब होता है वो एक प्रकार का सवाल होगा। तो सबसे पहले बहुत ही सिंपल जो सवाल है वो हमारा होगा, कुछ उसमें संख्याएं दी जाएंगी या कुछ राशियां दी जाएंगी। जैसे एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि 25, 15, 20 व x का औसत। 25, 15, 20 व x का औसत 25 है, तो x का मान क्या होगा? क्या होगा? इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। छोटी जो या छोटे स्तर की जो परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनमें इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें रीट में या थर्ड ग्रेड जो टीचरों की होती है, उन परीक्षाओं में इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो इनको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, वही हम सबसे पहले औसत का फॉर्मूला ही लगाएंगे, औसत का सूत्र लगाएंगे, जो कि औसत का हमारा सूत्र होता है औसत। मैं एक बार सूत्र लिख लेता हूं, औसत राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब यहां पे हमारे पास औसत दिया हुआ है, औसत हो जाएगा हमारा 25, और योग राशियों का हम योग है हमारे पास, जो राशियां हैं सभी का योग कर देंगे। 25 प्लस 15 प्लस 20 प्लस x बटे राशियों की संख्या। हमारे पास राशियों की संख्या 4 है, हम 4 लिख देंगे। आगे हल करने पर 25 इक्वल, अब इनको जब हम टोटल कर लेंगे 60 प्लस x अपॉन 4 या बटे 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारे पास आता है 60 प्लस x बराबर 25 गुणा 4, या हम लिख सकते हैं 100। जब अगर हम उसके बाद x की वैल्यू ज्ञात करेंगे, जब तो x की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 60 बराबर 40। तो ये हमारा सबसे पहला जो सवाल होगा वो इस तरह से होगा। हम क्या करेंगे, जितने भी औसत का हमने फॉर्मूला है वो उस औसत के फॉर्मूले को लगा देंगे, और उस औसत के फॉर्मूले में जो मान दिए गए हैं हम उन मानों को रख देंगे। जैसे इसमें औसत था वो 25 था, 25 औसत आ गया। उसके बाद संख्याएं थी, संख्याओं को योग थे 25, 15, 20 प्लस x, ये सब योग कर लिए, और संख्याएं थी 4, राशियों की संख्या जो थी 4 थी राशि, वो 4 कर लिए। उसके बाद हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारा 24 आंसर आ जाएगा, सॉरी 40 हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, या तो अब हम अगले सवाल की तरफ या दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा जो प्रकार का सवाल होगा उसमें क्या होगा वो देखते हैं। 10 संख्याओं का औसत।
10 संख्याओं का औसत 22 है। 10 संख्याओं का औसत 22 है। पांच संख्या पांच संख्या और जोड़ दी जाएं और जोड़ दी जाएं। पांच संख्या और जोड़ दी जाएं तो औसत में 2 की कमी हो जाती है। जाएं तो औसत में 2 की कमी हो जाती है। तो दोस्तों देखो, इस तरह के सवाल में क्या होगा कि पहले कुछ संख्याएं दी जाएंगी, जैसे इसमें संख्याएं दी गई हैं कि पहले 10 संख्या हैं और उनका कुछ औसत दिया होगा, जैसे इसमें 22 औसत दिया गया है। उसके बाद उसमें कुछ संख्याएं या तो जोड़ दी जाएंगी या घटा दी जाएंगी। जैसे इसमें जोड़ दी गई है, 5 संख्याएं जोड़ दी गई हैं। अधिकतर ऐसे सवालों में संख्याओं को जोड़ा जाएगा, घटाया नहीं जाएगा। 5 संख्याएं और जोड़ दी गई हैं, जिससे उसमें जो औसत था, पहले वाला औसत था, उसमें या तो कमी हो जाएगी या वृद्धि हो जाएगी। दोनों तरह का सवाल है। दो तरह के सवाल बनेंगे, या तो किसी में औसत में कमी होगी या किसी में वृद्धि होगी। तो इस तरह के सवालों को करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, औसत का एक मुख्य नियम है कि औसत में सबसे पहले हम योग ज्ञात करते हैं। और औसत में योग ज्ञात करने के लिए औसत जो दिया गया है, औसत और राशियों की जो संख्या दी गई है उनका गुणनफल करते हैं। योग ज्ञात करने के लिए, औसत में योग ज्ञात करने के लिए औसत और राशियों की संख्याओं का गुणनफल करते हैं। यहाँ पे अगर हम औसत करें तो यहाँ पे देखेंगे 10 संख्याओं का योग। 10 संख्याओं को योग करेंगे तो 10 गुणा 22 बराबर 220 आ जाएगा। उसके बाद क्या कर दिया जाता है, 5 संख्याएं और जोड़ दी जाती हैं। 5 संख्या जोड़ने पर, जब हम 5 संख्या जोड़ेंगे तो पहले हमारी जो संख्याएं थी वो 10 थी और 5 जोड़ दी तो अब संख्या हो गई हमारी 15। 5 संख्याएं 15 हो गई। उसके बाद औसत में कमी हुई है या वृद्धि, ये देखेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि औसत में कमी हुई है, यानी कि जो पहले औसत 22 था, जो औसत पहले 22 था उसमें 2 की कमी हो गई, यानी कि जो नया औसत आ गया, जब हमने संख्याओं को 15 कर दिया गया तो नया औसत आ गया, वो हमारे पास 20 आ गया। तो 15, अब उसके बाद 5 संख्याओं को जोड़ने पर ये आ गया, तो हम योग याद करेंगे इनका। 5 संख्याओं को जोड़ने पर योग, तो योग आएगा 15 गुणा 20 बराबर 300। तो हमारे पास अब 10 संख्याओं का योग आ गया है और 15 संख्याओं का योग हमारे पास आ गया है। अब हम ये देखिए, अब जो 5 बढ़ी हुई संख्याएं हैं उनका योग निकालेंगे। 5 बढ़ी हुई संख्याओं का योग। 5 बढ़ी हुई संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 15 संख्याओं का योग था उसमें से 10 संख्याओं के योग को घटा देंगे। 15 में से 10 जाएंगे तो हमारे पास 5 बच जाएंगी, तो ये बचेंगे हमारे पास 80, यानी कि 5 संख्याओं का हमारे पास जो योग आ गया वो 80 आ गया। अब हमें मालूम है कि जो संख्याएं हैं वो 5 हैं और योग है वो 80 है, तो हम उसके लिए औसत निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 संख्याओं का औसत। 5 संख्याओं का औसत हमें मालूम है, 5 संख्याओं का योग जो है वो 80 है और संख्या कितनी है, 5 है। तो हम जब निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा, नया जो औसत आ जाएगा, 5 संख्याओं का जो औसत आ जाएगा वो 16 आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह के सवालों में अगर, इसी तरह के सवालों में अगर इसमें 2 की वृद्धि कर दी जाएगी तो औसत में जो पहले वाला औसत था उसमें भी हम 2 की वृद्धि कर आगे सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले हम इस तरह के सवालों में जो पहले जो संख्याएं दी गई हुई हो उनका योग निकालेंगे। उसके बाद जितनी संख्याएं बढ़ाई गई हैं उनको बढ़ा के, और जितने औसत में कमी या वृद्धि की हुई है उसको कमी या वृद्धि करके सभी संख्याओं को योग निकालेंगे।
उसके बाद जो बढ़ी हुई संख्याएं हैं और पहले वाली संख्याओं हैं उनमें से घटा देंगे, और जो बढ़ी हुई संख्याएं हैं जो योग आएगा, जितनी भी बढ़ी हुई संख्याओं का योग आएगा उसमें उन बढ़ी हुई संख्याओं की भाग दे देंगे, हमारा जो नया औसत है या जो बढ़ी हुई संख्या है उनका औसत याद हो जाएगा। ये हमारा दूसरे प्रकार का सवाल हो गया। सवाल होगा वो किस तरह होगा वो देखते हैं हम। आइए देखते हैं। 7 संख्याओं का औसत 25 है। प्रथम तीन संख्याओं का औसत 20 है। 20 व अंतिम तीन संख्याओं का औसत 28 है, तो चौथी संख्या क्या होगी। दोस्तों इस तरह के सवाल में क्या होगा कि कुछ संख्याएं दे दी जाएंगी। जैसे संख्याएं क्या दे दी जाएंगी कि या तो 5 संख्याएं दे देगा, या 7 संख्याएं दे देगा, 9 संख्याएं दे देगा, या 11 संख्याएं दे देगा। उसके बाद प्रथम अगर उसने 5 संख्या दी है तो पहली 2 संख्याओं का औसत दे देगा, उसके बाद अंतिम 2 संख्याओं का औसत दे देगा, और मध्य वाली जो बीच वाली संख्या है उसका मान पूछेगा। जैसे ठीक इस तरह के सवाल में क्या किया उसने, 7 संख्याएं हैं जिनका औसत टोटल औसत दे दिया गया है 7। एक बार सभी संख्याओं का औसत दिया है, 7 संख्याओं का औसत है 25। तो हम यहाँ पे सबसे पहले योग ज्ञात करेंगे। तो 7 संख्याओं का योग, 7 संख्याओं का योग, हम योग कैसे योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 7 गुणा 25 बराबर 175। उसके बाद हम करते हैं, अगला दे रखा है इसने कि प्रथम तीन संख्याओं का योग। प्रथम 3 संख्याओं का योग, हमारी संख्याएं कितनी है, 3 है, और प्रथम 3 संख्याओं का औसत जो है वो 20 है, तो योग आ गया 20 दिया 60। उसके बाद वो कह रहा है कि अंतिम 3 का योग या अंतिम 3 संख्याओं का योग। अंतिम 3 संख्याओं का योग, संख्याएं 3 हैं और औसत जो है वो 28 है। इसका जब गुणा करेंगे, तीन गुणा 28 करेंगे, अंतिम 3 का योग, अंतिम जो संख्या 3 है और औसत उसका 28 है, इसका जो गुणनफल गुणा करेंगे तो 84 यानी 84 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या हो गया, प्रथम जो 3 थी उनका औसत या उनका जो योग है वो पता चल गया, अंतिम जो 3 थी उनका योग पता चल गया, और सभी संख्याएं थी यानी कि सभी संख्याएं 7 थी उनका योग पता चल गया। अब हमें देखना क्या है, जैसे ये 7 संख्याएं हैं, 7 संख्याओं में क्या है, सभी जो संख्याओं का औसत है वो 175 है, प्रथम 3 संख्याओं का 60 है, अंतिम 3 संख्याओं का 84 यानी कि 84 है। तो अब हमें सिर्फ बीच की संख्या ज्ञात करनी है। बीच की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो सभी 7 संख्याएं थी उनमें से, उनके योग में से प्रथम 3 को घटाने पर और अंतिम 3 को घटाने पर, सभी संख्याएं 7 संख्याओं में से 7 संख्याओं का योग था, उसमें से अगर हम प्रथम 3 को योग को घटा दें और अंतिम 3 के योग को घटा दें, तो हमारे पास जो मध्य वाली संख्या है, बीच वाली संख्या है, वो ही बचेगी। तो इसी तरह हम करेंगे, अंतिम जो संख्याएं थी, अब हम क्या करेंगे, सभी 7 संख्याओं में से प्रथम 3 को घटा देंगे और अंतिम 3 को घटा देंगे, तो हम यहां लिखेंगे चौथी संख्या। चौथी संख्या क्या होगी हमारी, 175 माइनस 60 माइनस 84। इनको घटाने पर हमारे पास जो बचेगा वही चौथी संख्या होगी। घटाने पर ये आ जाएगी 31, यही हमारा आंसर होगा, या हम ये कह सकते हैं ये हमारी चौथी संख्या होगी।
तो इस तरह के सवालों में संख्याएं चाहे कितनी भी दे दे, 5 दे दे, 7 है, 9 है या 11 है, 13 है, उनमें सबसे पहले जितनी भी संख्याएं होंगी उन सभी का औसत दिया जाएगा। तो उन सभी संख्याओं के औसत और सभी संख्याओं का औसत योग निकालेंगे। उसके बाद प्रथम का योग दिया जाएगा, प्रथम का औसत दिया जाएगा, प्रथम के औसत से हम प्रथम का योग निकालेंगे और अंतिम का योग, अंतिम के औसत से हम अंतिम का योग निकालेंगे और उसके बाद सभी संख्याओं के योग में से प्रथम का योग और अंतिम संख्याओं का योग घटा देंगे और हमारे पास जो बचेगा बीच की संख्या जो होगी उसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे तीसरे प्रकार का सवाल था। अब हम आगे चलते हैं चौथे सवाल की ओर, या चौथे सवाल का जो प्रकार है उसकी ओर। चौथा सवाल जो होगा उस चौथे सवाल की ओर चलते हैं। चौथा सवाल किस प्रकार होगा वो हम देखते हैं कि 20 छात्रों की औसत आयु, 20 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। 20 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। आगे कह रहा है यदि अध्यापक को शामिल कर लिया जाए, अध्यापक को शामिल कर लिया जाए, अध्यापक को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक की आयु क्या है? अध्यापक की आयु क्या है? इस तरह के सवाल में क्या होता है कि कुछ पहले परिणाम होते हैं, उनका कोई एक निश्चित औसत होता है, उसके बाद उसमें एक संख्या या एक परिणाम और जोड़ दिया जाता है जिसके कारण उस औसत में कमी या कुछ वृद्धि हो जाती है। तो उसमें जो बढ़ी हुई संख्या होती है या बढ़ा हुआ परिणाम होता है या बढ़ी हुई राशि होती है उसका मान पूछा जाता है। इस सवाल में क्या हुआ है कि 20 छात्र थे जिनकी जो औसत आयु थी वो 15 वर्ष थी। उसके बाद उन छात्रों में एक अध्यापक को और शामिल कर लिया गया, अध्यापक को और जोड़ दिया गया जिससे उन सभी छात्रों की और अध्यापक की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो गई। तो उस अध्यापक की आयु क्या है देखते हैं। इसका सबसे पहले हम 20 जो छात्र थे उनका योग ज्ञात करते हैं, क्योंकि 20 छात्रों की कुल आयु, 20 छात्रों की कुल आयु ज्ञात करने के लिए छात्रों की संख्या है 20 गुणा उनका औसत जो वर्ष थी उनका गुणा करने पर हमें जो आता है वो आ जाता है 300 वर्ष। यानी कि 20 जो छात्र थे उनकी सभी की जो कुल आयु थी वो 300 वर्ष थी। उसके बाद कहता है अध्यापक को शामिल करने पर, एक अध्यापक को शामिल करने पर या अध्यापक को जोड़ने पर या अध्यापक को शामिल करने पर, जब हमने अध्यापक को जोड़ा तो अध्यापक, अब राशियों की जो संख्या थी हमारे पास, जो परिणामों की संख्या थी वो 21 हो जाती है। 20 प्लस 1, 20 छात्र प्लस 1 अध्यापक यानी कि 21 हो जाती है। और औसत में क्या होता है, औसत में भी 1 की वृद्धि हो जाती है। यानी कि पहले जो हमारा औसत था वो 15 था और इस बार औसत हमारा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक छात्र बढ़ा है, एक अध्यापक एक ऐड हुआ है। तो उसमें हम अध्यापक में
उन छात्रों के साथ उस अध्यापक को जोड़ेंगे तो उस संख्या छात्रों की संख्या बढ़ जाएगी। उसके साथ साथ अध्यापक के बढ़ने पर औसत में कमी या वृद्धि हुई है, जो कमी या वृद्धि हुई है उसको औसत पर लागू कर देंगे। जब हम इनका गुणा करेंगे 21 और 16 का गुणा करने पर 336 वर्ष आता है। अब ये हमारे पास जो है ये हम कह सकते हैं कि ये 21 छात्र प्लस एक अध्यापक की और वार्षिक आयु है, कुल आयु है, और यह सिर्फ 20 छात्रों की आयु है, अर्थात इसमें एक अध्यापक की आयु और जुड़ी हुई है। अब हमें अध्यापक की आयु ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अध्यापक की आयु, छात्र प्लस अध्यापक की आयु में से छात्रों की आयु को अगर हम घटा देते हैं तो हमारे पास अध्यापक की आयु आ जाएगी। छात्र प्लस अध्यापक की जो आयु थी वो 336 थी और छात्रों की जो आयु थी वो 300 थी। अब इनको घटाने पर हमारे पास जो आता है वो 36 वर्ष आता है। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा उस अध्यापक की आयु होगी। तो दोस्तों इस तरह के सवालों में क्या करना है हमें, जो इससे पहले जो सवाल था वो इसी की तरह है, उसमें संख्या में 5 संख्याओं को जोड़ा था और उसमें अंतर आया था। इसमें सिर्फ एक संख्या को जोड़ा है और अंतर आया है, या तो कमी हुई है या वृद्धि हुई है। अगर कमी होती है तो हम औसत जो पहले औसत था, पहले वाला जो औसत था उसमें हम कमी कर देंगे। अगर वृद्धि हुई होती है तो हम पहले वाले औसत में वृद्धि कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। तो आप, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं, या हम कह सकते हैं कि अगले प्रकार के सवाल की तरफ, या अगले प्रकार की औसत का जो अगला प्रकार बनता है वो किस तरह से बनता है, अगला सवाल। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला हमारा सवाल है 10 व्यक्तियों के समूह में से 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 किलोग्राम वजन वाला व्यक्ति, 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 किलोग्राम वजन वाला व्यक्ति चला जाता है, चला जाता है। 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 किलोग्राम वजन वाला व्यक्ति चला जाता है और नए व्यक्ति के आने पर औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है। 2 की वृद्धि हो जाती है। औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है। नए वाले व्यक्ति का वजन कितना है, नए वाले व्यक्ति का वजन कितना है। देखो इस तरह के इसमें क्या हुआ है कि 10 व्यक्तियों का समूह है, जिसमें से एक व्यक्ति है जिसका वजन है 60 किलोग्राम, वो उस समूह को छोड़कर चला गया है और उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आया है जिसका वजन हमें मालूम नहीं है, लेकिन इतना कहा गया है कि उसके आने से औसत में 2 किलोग्राम की या 2 किलोग्राम वजन की वृद्धि हो जाती है। तो हमें ये देखना है, ये ज्ञात करना है कि उससे जो नया व्यक्ति आया है उसका वजन कितना है। देखो इससे, इस तरह के सवालों में देखो दोस्तों क्या होता है कि जब औसत में कोई वृद्धि की जाती है या कोई कमी की जाती है तो वो औसत, जितने भी उस औसत में परिणाम है या जितनी भी उस औसत में राशियां हैं उन वो बात सभी पर लागू होती है। जैसे मैं समझाता हूं आपको कि अगर उस समूह में 10 व्यक्ति हैं और उनका कुछ औसत है, माना x औसत है, उसके बाद
उसमें एक व्यक्ति गया, उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आता है और औसत में अगर 2 की वृद्धि हो जाती है या 1 की वृद्धि हो जाती है या 1 की कमी हो जाती है या 2 की कमी हो जाती है, तो वो औसत में जो कमी या वृद्धि है उन दसों पर लागू होती है। यानी कि उनमें से जितने की औसत में जितने की कमी हुई है या वृद्धि हुई है वो उन दसों पर लागू होगी। तो हम उसी को बेस मानते हुए हम ये देखेंगे कि औसत में कुल वृद्धि, या हम कह सकते हैं औसत में कुल वृद्धि ना लिखकर हम लिखते हैं कुल वृद्धि, क्योंकि हमें औसत मालूम नहीं है लेकिन हमें यह मालूम है कि औसत में 2 की वृद्धि हुई है। तो हम ये देखते हैं कि कुल वृद्धि कितनी हुई है, क्योंकि व्यक्तियों की जो संख्या थी वो 10 थी और जो कुल वृद्धि औसत में हुई है, कुल वृद्धि वो 2 हुई है, 2 किलोग्राम की हुई है। तो हमारी जो कुल वृद्धि आ गई 20 किलोग्राम आ गया है। यानी कि इस तरह के सवाल में अगर ऐसा सवाल आता है तो जो संख्या होती है या जो परिणाम है हमारे पास, उन सभी में जो कमी हुई है या वृद्धि हुई है औसत की, उस पर लागू कर देते हैं। अगर इस तरह के सवाल में वो कहता है कि औसत में 2 की कमी हुई है, तब भी हम उन संख्याओं के साथ औसत का जो वृद्धि हुई है, कमी हुई, उसका गुणा करते। यहाँ पे आंसर हमारा 20 आता, लेकिन वो कमी दर्शाता। लेकिन यहाँ पे हम हमारे इस सवाल में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, तो हम वृद्धि को दर्शाएंगे, यानी कि जो कुल वृद्धि हुई है वो 20 किलोग्राम की हुई है। अब हम अपने सवाल पर आते हैं। वो सवाल क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति गया है वो 60 किलोग्राम वाला व्यक्ति गया है। उस समूह से व्यक्ति जो गया है तो 60 किलोग्राम वाला व्यक्ति गया है, उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आया है, जो कुल वृद्धि उसने की है वो 20 की है। तो हम इस तरह के सवालों में क्या करेंगे, जो व्यक्ति गया है उसका जो वजन है या उसकी आयु है, जो कुछ भी दिया हुआ है उसमें से उसमें जो वृद्धि हुई है या कमी हुई है उसको प्लस माइनस कर देते हैं। प्लस माइनस से मेरा मतलब है कि अगर उसमें औसत में कमी हुई है तो जो कुल कमी है उसको माइनस कर देंगे और नए व्यक्ति का जो वजन है या नए व्यक्ति की आयु है वो आ जाएगी। अगर औसत में वृद्धि हुई है तो उसको प्लस कर देंगे और नए व्यक्ति का वजन आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे नए व्यक्ति का वजन। नए व्यक्ति का वजन, उसके लिए क्या करेंगे, हम जो व्यक्ति गया है उसका वजन और जो वृद्धि हुई है उसका वजन को कर देंगे, तो नए व्यक्ति का वो आ जाएगा 80 किलोग्राम। ये हमारा ही आंसर। क्लियर दोस्तों? इसमें हमें करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। जो संख्याएं दी हुई हैं, अगर यहाँ पे संख्याएं अधिक होती तो और या वृद्धि भी अधिक होगी तो भी हम वही करते जो इसमें किया है, संख्याओं का गुणा उन औसत में जो हुई वृद्धि है उससे करते, या औसत में जो कमी हुई है उससे करते। उसके बाद जो कुल कमी या कुल वृद्धि आती है, उसके बाद जो व्यक्ति पुराना वाला व्यक्ति जिस आयु का है या वजन का है गया है, उसमें से उसको घटाकर या जोड़कर हम आंसर ज्ञात करते हैं। तो हमारे ये 5वां सवाल था। उसके बाद हम चलते हैं अगला सवाल। मैं समझता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी सवाल समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका लिंक डाल दिया जाएगा, जिसमें आप जुड़कर वहां पर भी अपने सवालों को भेज सकते हैं, अपनी समस्याओं को भेज सकते हैं और उनका सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब इसके बाद हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये हमारा सवाल है, 8 कर्मचारियों में से 55 वर्ष का कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है, उसके स्थान पर 39 वर्ष का एक नया कर्मचारी आ जाता है। यदि पहले औसत आयु 40 वर्ष थी तो अब औसत आयु क्या होगी। देखो इसमें क्या हुआ है कि एक कर्मचारी, पहले 8 कर्मचारी थे और उनकी कुछ औसत आयु थी, उनकी औसत आयु 40 वर्ष थी।
उसके बाद उसमें से 55 वर्ष का एक कर्मचारी चला गया है और उसके स्थान पर एक 39 वर्ष का कर्मचारी आया है। तो अब ये पूछ रहा है कि जो नया औसत होगा क्या होगा। सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे पहले, यानी कि जब वो 55 वर्ष का कर्मचारी था उस समय की कुल आयु क्या थी। तो जब हम ये राशि लिखते थे औसत, जब औसत 40 था, जब औसत 40 था तो कुल आयु, इसके लिए क्या करेंगे हम, हमारे पास औसत 40 है और कर्मचारियों की संख्या 8 है, तो हम कर देंगे हमारा जो आ जाएगा 320 वर्ष। उसके बाद क्या हुआ है, इन 300 वर्षों में अब हम देखते हैं यहां पर कि 300 वर्ष थे, इसमें से 55 वर्ष का कर्मचारी गया है और 39 वर्ष का कर्मचारी आया है, यानी कि 55 वर्ष का कर्मचारी चला गया, 39 वर्ष का कर्मचारी आ गया। तो जो अंतर होगा वो अंतर क्या होगा, 55 और 39 में जो अंतर होगा वही इसमें अंतर हुआ है। 55 और 39 में जो अंतर होगा वही इसमें अंतर हुआ है। तो अब हम लिखेंगे यहां पर नए व्यक्ति के आने पर कुल आयु। देखो समझाने के लिए मैं क्या कर, बिल्कुल सीधी सी भाषा में समझाया जा रहा है आपको, बहुत ही सरल, कि नए व्यक्ति के आने पर कुल आयु, पहले नए व्यक्ति के आने पर कुल आयु क्या होगी, पहले जो आयु थी वो 320 थी, उसमें क्या हुआ कि 55 वर्ष का व्यक्ति एक चला गया और वापस 39 वर्ष का एक व्यक्ति आ गया, यानी कि 55 का गया है और 39 का, यानी कि हुआ क्या है, अगर हम 55 और 39, 55 में से 39 को अगर घटाएं, यानी कि 55 वर्ष का जो है वो गया है और 39 वर्ष का आया है। 55 में से जब 39 घटाएंगे तो हमारे पास 16 वर्ष का अंतर आएगा। तो हम सीधे सीधे या तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 320 में से 55 को घटाएंगे, उसमें हम 39 जोड़ देंगे, या फिर हम सीधा, क्योंकि अंतर हमारा 16 आ रहा है, उसको हम सीधे डायरेक्ट 320 पर ही लागू कर देंगे। जब हम 320 पर लागू करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा 320 माइनस 16 बराबर 304 वर्ष। हमारे पास 304 वर्ष आ गया, यानी कि नए व्यक्ति के आने पर जो कुल आयु थी वो 304 वर्ष हो गई। अब हमें इससे याद करना है कि नया औसत क्या होगा। तो नया औसत यहाँ पे हम लिखेंगे नया औसत, और नए औसत के लिए क्या करेंगे हम, 304 में हम जो हमारी संख्या थी, क्योंकि जो नया योग है वो 304 आया और संख्याएं थी हमारी या कर्मचारी थे वो 8 थे, जब हम इनको कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, करने पर हमारा 38 वर्ष, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, और यही हमारा नया औसत होगा। दोस्तों इस तरह के सवाल में क्या होगा कि जब औसत, पहले जो औसत था हम सबसे पहले उससे कुल आयु निकाल लेंगे, जिस तरह से हमने किया, पहले औसत 40 था और कुल आयु हमारा जो संख्याएं थी कर्मचारियों की संख्या वो 8 थी, तो कुल आयु हमारे 320 वर्ष निकल के आई। उसके बाद क्या हुआ कि नया व्यक्ति आने पर कुल आयु, अब नया व्यक्ति आया था, पुराना गया था और नया व्यक्ति आया था, या हम इस तरह से ले सकते हैं कि पुराना सबसे पहले एक व्यक्ति गया, वो गया था 55 साल का, हम इसमें 220 में से -55 कर देंगे,
उसके बाद जो आया था वो आया था 39 का, तो 255 में प्लस 39 करने पर जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 304 आ जाएगा। मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे कि जो व्यक्ति गया है, या हम दूसरा तरीका है हमारा, जो व्यक्ति गया है और उस आया है उनकी आयु का अंतर हम निकाल लेंगे, तो उनकी आयु का अंतर हमारे पास 16 आ जाता है। उनकी आयु का अंतर 16 आ जाता है, और उस 16 को हम जो पहले आयु थी, कुल आयु थी, उसमें से हम घटा देंगे। अगर हमारा जो नया व्यक्ति आया है वो पहले वाले व्यक्ति से अधिक उम्र का होता, तो जो इन दोनों में अंतर आता उसको हम जोड़ते। अगर मेरे ध्यान से ये समझने वाली बात है कि अगर कोई व्यक्ति जो गया था वो 55 वर्ष का था, और आने वाला जो व्यक्ति था अगर 55 वर्ष से ज्यादा होता, तो जब जो अंतर आता उसके बाद उस अंतर को हम ये पहले वाले जो योग था उसमें जोड़ते, तब हमारा आंसर आता। तो ये हमारा सवाल था, ये छठवां जो सवाल था, औसत का छठवां प्रकार था, वो हमारा पूरा हुआ। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, या अगले प्रकार की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, सातवां जो क्वेश्चन है हम, या अगले प्रकार का क्वेश्चन है वो है कि 8 तीरंदाजों ने एक प्रतियोगिता में भाग लिया। 8 तीरंदाजों ने एक प्रतियोगिता में भाग लिया। सबसे सफल तीरंदाज ने 85 के स्थान पर 92 अंक प्राप्त किए होते तो औसत 84 होता। तो औसत 84 होता। तो सही अंकों का योग क्या है? तो सही अंकों का योग क्या है? इसमें दोस्तों क्या कह रहा है सवाल में कि 8 तीरंदाज है, उसने किसी प्रतियोगिता में भाग लिया है, और जो सबसे सफल तीरंदाज था उसने अगर 85 अंक, उसने अब इस प्रतियोगिता में 85 अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन वो कह रहा है कि अगर वो 85 के स्थान पर 92 अंक प्राप्त करता तो औसत जो था वो 84 होता। अब ये पूछ रहा है कि सही और जो अंकों का योग है वो क्या है। देखो हम सबसे पहले इसमें, चाहे वो गलत के लिए दिया गया है लेकिन एक औसत दिया गया है, हम उस औसत को ही लेकर चलेंगे, और उस औसत को लेकर चलने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 84 से कुल योग, या औसत 84 से कुल योग। जब हम औसत 84 से कुल योग निकालेंगे तो 84 गुणा 8, और 84 गुणा 8 करने पर 672 आ जाएगा। हम इनका गुणा करेंगे, 84 इंटू 8, 84 गुणा 8 करने पर 672 आ गया। अब हम क्या देखते हैं कि ये जो औसत है वो 84 तब आया था जब सबसे सफल तीरंदाज ने 92 अंक प्राप्त किए थे। यानी कि जो 672 नंबर है, अंक जो आए हैं टोटल, वो तब आए हैं जब उसने 92 नंबर प्राप्त किए हैं, या 92 अंक प्राप्त किए हैं। लेकिन उसने 92 अंक प्राप्त ना करके उस तीरंदाज ने सिर्फ 85 अंक ही प्राप्त किए हैं। तो इस तरह के लिए हम क्या करेंगे, देखो दोस्तों, कि जो अंकों का अंतर है उस अंकों के अंतर को हम इसमें से घटा देंगे, तो हमारा सही जो अंक है वो हमारे पास आ जाएंगे। यानी कि उसने 92 अंक प्राप्त करता तो 84 होता, 92 अंक प्राप्त नहीं किए हैं, उसने किए हैं 85 अंक, यानी कि 7 अंकों का अंतर है। यानी कि 7 अंक और प्राप्त करता तब औसत 84 होता, और जब औसत 84 होता तो हमारा जो अंकों का योग है वो 672 होता। यानी कि हम कह सकते हैं कि 7 अंक और प्राप्त करता तब हमारा औसत 672 होता। लेकिन अब हमारा औसत क्या है, 672, जो हमारा योग है वो 672 होता। अब हमारा 672 नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सही औसत, सॉरी सही योग, अंकों का सही योग। अंकों के सही योग के लिए हम क्या करेंगे, 672 माइनस 7 बराबर
665 अंक। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इससे जो पहला सवाल था सेम उसी की तरह है, बस थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। हम दोबारा समझते हैं इस सवाल को कि सवाल कह रहा है कि 8 तीरंदाजों ने एक प्रतियोगिता में भाग लिया, सबसे सफल तीरंदाज ने 85 के स्थान पर भिन्न में अंक प्राप्त किए होते तो औसत 84 होता, यानी कि उसने 85 अंक प्राप्त किए थे, ना कि भिन्न में। अगर वो भिन्न में अंक प्राप्त करता तो औसत 84 होता। तो इसी के आधार पर 84 को लेते हुए 84 से कुल योग जब हम निकालेंगे तो तीरंदाजों की संख्या थी वो 8 थी, तो 84 गुणा 8 करने पर 672 आ जाएगा। उसके बाद अब हम ये 672 तब आया है जब 84 कुल योग था, या हम कहें कि उसने भिन्न में अंक प्राप्त किए थे। अब भिन्न में अंक प्राप्त किए थे, लेकिन करता तो ये होता, लेकिन उसने प्राप्त किए थे 85 अंक, यानी कि अंतर जो था वो 7 था, यानी कि उसने 7 कम अंक प्राप्त किए थे। तो ये कुल योग था, ये भिन्न में अंकों को लेकर योग था, लेकिन उसने 7 अंक कम प्राप्त किए, 85 किए थे। तो हम सही जो अंक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो 672 है, उसमें से हम 7 को घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो ये थे हमारे औसत के प्रथम जो वीडियो, उसमें थे 7 प्रकार के सवाल थे। हम आगे अन्य और भी प्रकार हैं इसके, उन सब प्रकारों के लिए हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए हम इस वीडियो में सिर्फ 7 सवालों को ही बारे में चर्चा कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि आपको ये सभी सवाल समझ में आए होंगे। अगर कोई सवाल समझ में नहीं आया है, कोई किसी भी प्रकार समझ में कोई सवाल नहीं आया है, तो आप हमें उसकी आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हम आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का या टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे देंगे, वहां पर आप उसको ज्वाइन करके और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, या कि आपकी जो भी समस्या है औसत से संबंधित, क्योंकि अभी हम औसत को लेकर चल रहे हैं, आगे धीरे धीरे हम सभी टॉपिक को लेकर चलेंगे, तो औसत से संबंधित जो आपकी समस्याएं होंगी उनको हम सॉल्व करेंगे। और हम औसत को 0 से लेकर चल रहे हैं, 0 से लेकर अब यहाँ से आगे हमारे जो सवाल हैं उनका स्तर बढ़ेगा, और हमारा जो हाई लेवल होगा हम वहां तक इन औसत को लेकर जाएंगे। दोस्तों, मैं समझता हूं कि आप समझ रहे होंगे इन सभी तरह सवालों को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे आप सपोर्ट करें। थैंक यू। आप देख रहे, मैं हूं दामोदर, और आप देख रहे हैं लर्न विद दामोदर।